आज हम हिस्ट्री यानी इतिहास का महत्वपूर्ण भारतीय इतिहास से क्वेश्चन जो कि बिहार एसएससी के लिए महत्वपूर्ण होगा और एग्ज़ाम के लिए बिहार पुलिस के लिए भी उपयोगी होगा। चलिए देखते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? तो यह खोज हुई थी लोथल में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? तो लोथल। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण इसका बी हो जाएगा। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से। ए नंबर। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अंतरंजी खेड़ा यानी कि बी नंबर। किस वेद में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये अथर्ववेद में डी नंबर। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा और कुरुम्भु इसका सी नंबर। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो उदयन ने की थी। लिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो मगध। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं उसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? इसका हो जाएगा अजातशत्रु बी नंबर। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राज्य वंशों में किस एक का शासन था? तो नंद का था। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त किया था? तो कुशीनगर यानी कुशीनगर में कुशीनारा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुभद्र था। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कुंडलवन कश्मीर में। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो राजगृह में की गई थी। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे शामिल किया था? तो किसी को नहीं। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने की थी। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेतर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पदपाणि के नाम से जाना जाता है। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस का क्रोध केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो इसका हो जाएगा जैन मत का हो जाएगा। यह अद्यतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो जातक। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुमी की हत्या की थी? तो अशोक। कलिंग विजय के उपरांत
अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म को। अशोक के मनसेहरा यानी पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्ठी लिपि का। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 में। लिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा प्रारंभ की? तो सातवाहन ने की थी। लिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मुहर चलाई थी? कुषाण शासकों ने चलाई थी। प्राचीन भारत से निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाण ने। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था? किसने करनी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो इसका हो जाएगा सेनगुट्टवन हो जाएगा। निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? इसका हो जाएगा तुल्कापियम। किस ऋषि के बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो अगस्त्य ने बनाया था। गुप्त शासक के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो इसका हो जाएगा स्कंदगुप्त। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो चतुर्थ सदी ईस्वी में हुआ था। दिल्ली के मेहरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो चंद्र की स्मृति में है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग के में उपलब्ध है। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? तो ताम्रलिपि हो जाएगा। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो हर्षवर्धन हो जाएगा। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो हर्षवर्धन ने किया था। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? इसका हो जाएगा पंचतंत्र। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक राज एज कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरातत्व की खुदाई से प्राप्त होती है? इसका हो जाएगा अरिकमेडु। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्ठी। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो इसका हो जाएगा राणा कुंभा। सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से होता है। उसके पति का नाम क्या था? तो राणा रतन सिंह। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कनौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? पुलकेशिन द्वितीय। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन
शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो चोल शासक के पास थी। ठीक है, आज के लिए